क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की डेट 5 अक्टूबर 2021। एक्सरसाइज 9.5 हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आइडेंटिटीज बताई थी आपको, 3 आइडेंटिटीज बताई थी, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली भी है। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आपके पास है, अगर दोनों ब्रैकेट डिफरेंट साइन के साथ हो बट अंदर के जो नंबर्स हैं वो सेम हो, तो उसका बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हाँ आगे अब करते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आइडेंटिटीज जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इसका रिवर्स डायरेक्शन में भी ये यूज होती हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको ये नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मेट अगर आपको कहीं नजर आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट ए प्लस बी की होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी ये वाला ए और ये वाला बी, ये यहाँ अंदर रख के होल स्क्वायर लगा देंगे। सेम यही अगर माइनस के साथ फॉर्मेट आपको फॉर्मूले का नजर आ रहा है कहीं पर, तो हम वहां पर उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं पर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो आप उन दोनों नंबर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये देखो तो ये बनाओगे, हाँ इसका ये भी है कि अगर ऐसा दिखता है तो वापस ये ला सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। ये प्रूव करने के लिए बोला इन्होंने, प्रूव दैट। फर्स्ट ही है और फर्स्ट क्या एक ही तो सवाल है, इसके अंदर फर्स्ट तो हटा ही दीजिए। फिर बुक में रहा होगा तो इन्होंने से मिस्टेक हो गया, कोई और भी सवाल साथ में था इनके साथ। x प्लस वाई x माइनस वाई देन प्लस फिर ब्रैकेट में y प्लस z, दूसरा ब्रैकेट y माइनस z, फिर प्लस ब्रैकेट में z प्लस x z माइनस x इक्वल होता है 0। चलिए देखते हैं, आप इसे देखिए, इन दोनों को मिला, ये दोनों क्या है a प्लस बी a माइनस बी, हाँ या ना बताइए। ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से दिख रहा है ना, दोनों ब्रैकेट हैं बट बस एक प्लस में एक माइनस में, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका बन गया। सेम यहाँ पर देखोगे y प्लस जेड वाई माइनस जेड, ये भी एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उस प्रकार से आगे चलिए, z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, ये भी a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला हुआ ना। इन दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का भी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से हो गया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर के पास यहाँ x पहले से माइनस का ही है, वाई स्क्वायर के पास जैसे माइनस का था तो प्लस का वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर के पास एक माइनस का है तो प्लस का जेड स्क्वायर है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड, सारे कट जाएगा तो कौन बचेगा 0। ठीक है ना, तो आंसर हो गया ना हमारा, यहाँ पे 0 ही आना था, हो गया, प्रूव कर दिया।
कि आंसर इसका क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी आप छोड़ देंगे, ये अलग तरह से सवाल होंगे, इनको मैं बाद में बताऊंगा। सीधा हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आप फर्स्ट वाले को देखिए, इसमें लिखा ना फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि आइडेंटिटी यूज करनी है या नहीं करनी है, ऐसा कुछ लिखा है? जब इसमें लिखा ही नहीं है कि आइडेंटिटी यूज करनी है और ऐसा भी नहीं लिखा है कि आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, अब ये आपके ऊपर है। आपने आइडेंटिटी सीखी है और आइडेंटिटी इसलिए इस्तेमाल करनी होती है ताकि आपका टाइम बचे और सवाल बहुत आसानी से हो जाए। इसलिए आगे से जब भी आप कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट देखोगे, और आप पहले ये कंफर्म कर लेना उसके अंदर कि कोई आइडेंटिटी यूज तो नहीं हो सकती इसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट वाला है आपका, और अगर आइडेंटिटी यूज हो सकती है तो वहां आइडेंटिटी लगानी है। अब आप देखिए आपके पास आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम नहीं हो गया? ए जो यहाँ का है वही यहाँ पे है, बी जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना? आइडेंटिटी यूज हो रही है क्योंकि आइडेंटिटी की तरह का ब्रैकेट बना हुआ है आपके पास, तो सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 3 का हो गया 9, ये आंसर है इसके अंदर। तो इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई क्यों करें फिर से? हम इसको एक्स प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 ऐसे करते ना। अगर हमें आइडेंटिटी ना पता होती तब तो हम इसका एक्स लेते, फिर एक्स माइनस 3 लेते, फिर प्लस 3 लेते, फिर एक्स माइनस 3 लेते, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते, यही करते ना। तब यहाँ पर आकर के हम इसको करते, तो हम इसको क्यों करें? हमें इसको करने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास उसको करने के लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है। तो हमें सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इनका नहीं करना। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि सेकंड वाला है, सेकंड में क्या है 2x प्लस 5, दूसरा है 2x माइनस 5। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी, दूसरे में वही नंबर a माइनस बी में है, तो आइडेंटिटी क्या लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लग गई ना। तो इसमें लग गई है तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 1 5 का स्क्वायर, बस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर स्क्वायर, 5 का 25 हो गया आंसर। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ जानना चाहते हैं तो बता दीजिए मेरे को। अब हम आते हैं इसके अंदर इसका फिफ्थ पार्ट, 5x की स्क्वायर प्लस 3/4 y की स्क्वायर, एक ब्रैकेट तो ये है, दूसरा भी सेम ही है बट साइन डिफरेंट है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। एक मिनट रुकिएगा बेटा, हेलो गुड मॉर्निंग, क्लास हो रही है, बोलो जल्दी। काउंटर साइन तो वही होगा ना विकासपुरी में जहाँ एजुकेशन ऑफिस गए थे। सेकंड फ्लोर पे जाओगे, जोन 18 का है, इनका पहले पूछ लो कौन सा जोन है अपना जोन। हाँ वही है सेकंड फ्लोर पे। हाँ ना 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 कुछ नहीं बोलते, वो टीसी पे ला लिए ना, टीसी पे कहना जी मेरे बच्चे का एडमिशन का वो रुका हुआ है, काउंटर साइन करना कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। ना 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 कुछ नहीं बोलते। हाँ तो जाके करवा लो, हाँ तो करा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जाओगे मेरे ख्याल से अगर वो आए होंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट। ठीक है ठीक।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे आगे वाला ए ये बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला हुआ फिर तो ए की जगह पर कौन है, दैट इज, बता सकता है कोई कि ए की जगह पर कौन है? जैसे हमें ए स्क्वायर करना है तो ए की जगह पर कौन है? 5x स्क्वायर, ध्यान रहेगा 5x स्क्वायर, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे हम। और b की जगह पर कौन है? 3/y स्क्वायर, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और x की स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर था तो हो गया x की 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, और y की स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? y की 4। ये हो गया आंसर। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th पार्ट, 8th में आपके पास दिया है 1/x प्लस 1/y एक ब्रैकेट, सेम वही 1/x माइनस 1/y दूसरा ब्रैकेट। तो यहां पर भी आइडेंटिटी कौन सी लगी? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a की जगह पर कौन है? 1/x, आप उसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 1/y का स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 है और x का स्क्वायर ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है और y का स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? ठीक है बेटा, बाकी पार्ट आप कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में भी फाइंड दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट, मतलब लगातार जो भी तीन, अब 2 ब्रैकेट के बजाय 3 ब्रैकेट हो गए, तो पहले 2 का करो फिर अगले से करो, तो कंटिन्यूसली आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कहने का मतलब यही है, फाइंड दी प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, कंटिन्यूड बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वाला है आपका x प्लस 1 x माइनस 1, फिर है x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी सेम लग रहा है, तो इन दोनों का तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इन दोनों पे। तो लगाते हैं, इन दोनों का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आगे ये वाला तो बचा हुआ रखा हुआ है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का x प्लस 1 और x माइनस 1 का तो ये बन गया, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। क्या आपको फिर से नहीं दिख रहा कि ये वाला फिर से बन गया, यानी यही वाले नंबर एक बार माइनस में है और यही एक बार प्लस में है ना? फिर से आपका वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम x की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और माइनस 1 के ऊपर फिर स्क्वायर लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा? x की 4 माइनस 1, ये है इसका आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? पहले तो इन दोनों का ये आंसर निकाल लिया गया है ना, यहां से यहां तक a प्लस बी ए माइनस बी का ये निकल गया, a की 2 माइनस बी की 2, बाद में ध्यान दिया तो ये दोनों भी वैसे ही बन गए, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका भी a की 2 माइनस बी की 2 से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब आगे बाकी के जो नीचे के 3 पार्ट है ना, इसके सेम ही दिख रहे हैं फिर से। बताइए, आप बताइए बाकी के 3 पार्ट में से कौन सा पार्ट मैं करा दूं, अगर आप करवाना चाहें तो। करवाना है कोई? चलिए ठीक है, फिर आप ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका है 36x² 25y² माइनस 60xy। ध्यान से समझिएगा बेटा, आप इसमें क्या करोगे और आपको क्या दिया है कि x की जगह पर 2/3 लिखना है और y की जगह पर 1/5 लिखना है। आप अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी यूज करोगे तो देखो क्या होगा, मैं आपको ये नंबर दोबारा दिखाता हूँ। आपके पास था 36x² 25y² माइनस 60xy। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। 36 6 का स्क्वायर होता है मेरी ठीक है। 5 और 25 5 का स्क्वायर होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 6 और x दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि तो दोनों का स्क्वायर हो गया। नहीं, इसे 5 और y दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक जगह माइनस आ रहा है, मैं अगर हम ये वाले 6x और 5y यहाँ ले लें, यही वाले दोनों 6 और y 5, तो कितना होता है 6 5 जा कितना होता है 30 और ऊपर कितना है 60। तो यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया a² b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, जो कि होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आइडेंटिटी दिखाई दी है, बताइए दिखी या नहीं दिखी, आप लोगों को समझ में आई। ये a ये b माइनस 2 के साथ यही दोनों a और b बन के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये कौन सी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले एक ब्रैकेट में a और b को रख देना चाहिए। तो a कौन है 6x, b कौन है 5y, और उसके ऊपर क्या लगा देना चाहिए स्क्वायर। अब आप x की जगह पर 2/3 और y की जगह पर 1/5 अब रखो, क्योंकि अब आपको बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वरना जहां जहां x था वहां आप 2/3 रख के उसको कैलकुलेट करते, फिर y यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, यहाँ दोनों जगह पे आपको 1/5 रखना पड़ता। तो अब आपके पास हो जाएगा 2/3 y की जगह पे 1/5 का होल का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अंदर कौन कौन बच गए, अंदर बच गए 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 का होल का स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 3 का स्क्वायर। आंसर आ गया 9। बात समझ में नहीं आई थी, फिर से बताता हूं। अगर आपको ये आइडेंटिटी यूज नहीं करनी होती, अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो आप क्या करते, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पता क्या करते थे, आप 36 लिखते, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर लिखना पड़ता, 25 लिखते और y की जगह पर 1/5 का स्क्वायर लिखना पड़ता, माइनस 60 इंटू 2/3 और इंटू 1/5 भी लिखना पड़ता। फिर इन्हें आपको कैलकुलेट करना पड़ता, 36 इंटू 4/9 25 इंटू 1/25, फिर माइनस 62 या 120 इंटू 15। ठीक, फिर इसे आप इसको सॉल्व करते, 4 जा पे काटते, इसको 1 पे काटते, तो यहाँ पे 16 आता, 1 आता, माइनस 15 15 के टेबल में 8 आता है, तो ये कितना हो गया आपका 17 माइनस 8 होता है। तो तब जाके आप उसका 9 लेके आते है ना। तो आइडेंटिटी किस लिए है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि
एक मिनट रुकिएगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप दिखाई देता हूं मैं आपको। इसमें भी आपके पास दिया है 9x² प्लस 24x प्लस 16। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बनता है 3 का स्क्वायर x², 16 बनता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हम एज इट इज रखते हैं, तो ये बनेगा हमारा 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 का तो स्क्वायर है ही, अगर हम यहाँ पर 3x और 4 ले लें तो 3 4 जा 12 होता है, यानी 24 बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास आइडेंटिटी बन गई a की स्क्वायर प्लस 2, और ये a और ये b और ये b की स्क्वायर। तो क्या बनता है ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से आपके पास क्या बनेगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसमें x की जगह पर आपको जो रखने के लिए बोला है वो है 12 सिंपली। तो हम यहाँ पे 3 इंटू 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 3 जा 36 प्लस 4, और ये आपका आएगा 40 का स्क्वायर, यानी कि 1600 आंसर होगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए। ठीक है, आज का क्वेश्चन 11 लास्ट करा रहा हूं। 5, 6, 12, 13 ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह के हैं, ये एक साथ कराऊंगा मैं आपको, बट आज नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है ये, जैसे कि आपको दिया 5x इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपका a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला हो गया, और इसमें हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना होता है। यस और नो? तो हमें इसे क्या करना है, एक बार 45 के साथ 40 को प्लस में लिखना है, और एक बार 45 माइनस 40 लिखना है। नेक्स्ट टाइम जब ये प्लस और माइनस होंगे तो कितने आएंगे, 85 मल्टीप्लाई 5, और जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 85। ठीक, तो आज का जो होमवर्क है आपका वो है क्वेश्चन नंबर डू एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने कराई दिया है सर। क्वेश्चन 5 नहीं करना है, 5 तो मैं 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी कौन से करने वो बताता मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में आप करेंगे 6 और 9, बस बाकी तो वही है। और क्वेश्चन नंबर 8 में से आप करेंगे कोई भी एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड कर दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया, 10 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 11 का सारा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 कर लो, और सेकंड कर सकते हैं और थर्ड कर सकते हो। ये करना है इन पेयर नोटबुक। ठीक है, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं, मैं आपको एक काम कर देता हूँ।